तो मेरे सामने खड़ी है 2025 SD रोस्टर और काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी इस बाइक की, क्योंकि बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल देखने में कैसी लगती है आप देख लो, ऐसी कुछ लग रही है। पीछे वाली सीट भी रिमूव हो जाती है, सिंगल सीट में भी आ जाती है। और थोड़ा थोड़ा मतलब अगर बैक पोर्शन अगर आप देखोगे ना तो ये देख लो, वो हार्ले को थोड़ा थोड़ा रिजम्बल करती है। तो यहाँ पे करने वाले हैं इसका एक राइड रिव्यू, और ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट से देख लो, ऐसी कुछ लग रही है। ये यहाँ पे SD का लोगो लगा हुआ है। बैठ चुका हूँ मैं, चाबी हमेशा की तरह ये साइड में लगती है यहाँ पे ओल्ड स्कूल। ऑन हो चुकी है, यहाँ पे हाई लिख के आ रहा है और ऐसा गोल सा मीटर है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आपने जावा की 42 FJ चलाई है ना तो ऑलमोस्ट वैसी ही लग रही है ये, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है इसमें। स्टार्ट करते हैं। वाइड हैंडल बार है, सीट्स कंफर्टेबल हैं और अभी पहले गियर पे है। न्यूट्रल करें पहले, इसको न्यूट्रल कर दिया है। क्लच दबा के ही स्टार्ट होगी न्यूट्रल पे भी। ये स्टार्ट हो गई। इंजन ऑलमोस्ट वैसा ही फील हो रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा। और ये स्टार्ट कर दिया मैंने। थोड़ा सा कैमरा एंगल, हाँ अब ठीक है। तो भाई थर्ड गियर पे आ चुका हूँ मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो, पहले चीज़ जो मैंने नोटिस की ना कि भाई आप ब्रांड में आप चाहे आपकी जावा 42 FJ थी या फिर आपकी उससे पहले आती थी तो बॉबर आती थी पीराक, ठीक है, चाहे आपकी ये रोस्टर है, सारी सेम इंजन शेयर करते हैं, सेम स्पेसिफिकेशन है। 29 PS की पावर है और ऑलमोस्ट 29 न्यूटन मीटर का ही टॉर्क है। थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स में है, स्पेसिफिकली बोलूँ तो 29.1 PS की पावर और 29.4 और 6 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। मतलब 4-6 इसलिए बोला क्योंकि वेबसाइट्स पे दिखाता है कि आपकी जो FJ है उसमें 29.6 है और इसमें आपका 29.4 है। तो 0.2 न्यूटन मीटर के टॉर्क से इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट उसके अलावा जो चलाते समय जो फीलिंग आती है ना तो बिल्कुल सेम आती है। मतलब सिर्फ जो कॉस्मेटिक डिफरेंस है आपका कि बाइक का रंग अलग है, सीट की डिज़ाइन अलग है, पेट्रोल टैंक का रंग अलग है, थोड़े बहुत स्टिकरिंग अलग है, कलर अलग है। बाकी ओवरऑल जो पोस्चर है आपका बैठने का, जो हैंडल बार है, वो सब सेम ही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इंजन का एक आता है ना फील, वो सेम है। तो ऑलरेडी जावा इस बाइक को कस्टमाइजेशन करने से पहले देखा जाए तो कस्टमाइज बाइक लॉन्च ही कर रही थी कि सेम फील वाली 3 बाइक हैं, उनमें से आप कोई भी परचेस कर सकते हो। अब उसी एक इस बाइक को परचेस करके तीनों बाइक का फील ले सकते हो। पीछे वाली सीट हटा दी आपकी, ये पीरक हो गई, सीट लगा दी आपकी तो रोस्टर हो गई, कलर थोड़ा चेंज कर दिया तो FJ तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बाकी क्लच की बात कर लेते हैं तो क्लच इसका एवरेज है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट हाँ एवरेज क्लच है, बहुत हार्ड नहीं है। रॉयल एनफील्ड से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो काफ़ी लाइट वेट है उसके में। अभी तो हंटर में आपका सिपर क्लच आ गया है तो वो आपका लाइट वेट है, बट हाँ ये भी आपका काफ़ी लाइट वेट है क्लच। थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा है इसका, बहुत बारीक सा, जब आप थ्रोटल लेते हो तो हल्का सा गाड़ी दबती है, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा पिकअप आता है इसके अंदर। मीटर जो है ये आपका प्रॉपर विजिबल। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा होगा आपको, पावर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बटन है ना M वाला, इसको दबाऊंगा तो देखना वो ऑन हो जाएगा। होता है नहीं होता है, खड़ी गाड़ी पे तो हो जाता है। ये देखो ऑन हो गया। अब इसकी पावर लिटरली बढ़ गई है। और कैसे बढ़ी है कि ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेट करोगे तो तेज़ एक्सेलरेट होगी, टॉप एंड इसकी बढ़ गई है। एक्चुअली जब ये पावर आप ऑफ रखते हो ना तो 107 इसकी टॉप एंड है। 107 के ऊपर ये गाड़ी कसम खा लेती है कि ऊपर नहीं जाएगी, चाहे आप जो कर लो। आप 6 गियर में जाओगे 107 जैसे हिट करेगी फिर नीचे आएगी, 107 हिट करेगी नीचे आएगी। बट जब ये आप पावर बटन ऑन कर लेते हो यहाँ से मोड से, तो उसके बाद इसकी जो टॉप एंड है वो 135 हो जाती है। तो ये एक नई चीज़ देखिए कि आप ऑफ़ करके हमेशा दो। तो अगर आप चाहते हो कि दूसरा बाइक आपकी तेज़ ना चलाए, या फिर बच्चे हैं घर में, बच्चों को तो बाइक क्या ही दोगे, मतलब कोई यंगस्टर है आपको बाइक देनी है, अगर उसको ये नॉलेज नहीं है कि इसको ऑन कैसे करते हैं, तो ये एक हिडन फीचर है। क्योंकि इतना बारीक सा है ना कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि ऑन हुआ है नहीं हुआ है। बाकी
पेट्रोल टैंक बाइक चलाते समय काफ़ी छोटा सा पता चलता है, देखो इवन थाइस से भी नीचे आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाइटेड हो तो ये जो कट बना हुआ है ना, इसमें आपका पैर बहुत अच्छे से फिट नहीं होता। जैसे मैं हूँ 6'2", तो यहाँ पे थोड़ा सा टकरा रहा है। अगर मेरी हाइट 6 से कम होती तो माइट भी ये फिट हो जाता। सीट्स लेकिन कंफर्टेबल हैं, सस्पेंशन इसके ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अभी बीच में एक हडल आया था तो हडल पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ग्राउंड क्लियरेंस में इशू नहीं आता आपको। जो आपको अगर याद होगा फर्स्ट जनरेशन जो आपकी जावा की आई थी, जावा 42 और जावा 42 जावा क्लासिक, उनमें ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत इशू आया था भाई, धम धम गाड़ियाँ नीचे लगती थी। बट उसके बाद उन्होंने आपकी FJ निकाली और अभी ये आपकी रोस्टर, पहले रोस्टर निकाली थी फिर FJ निकाली। तो भाई उसके बाद से ये इशू आपका ग्राउंड क्लियरेंस वाला रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखो गड्ढा वड्ढा निकाल रहा हूँ मैं, तो गाड़ी कहीं लग नहीं रही है। पहले गाड़ी लग जाती थी तो वो प्रॉब्लम आ रही है। और स्टेबिलिटी अच्छी है, आप अगर स्लो भी चला रहे हो ट्रैफिक में तो स्टेबल रहती है बाइक, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी बाइक को पावर अच्छी है, दूसरी बाइक से आप इजीली आगे निकल जाते हो। और अगर ऐसी ख़राब रोडें आ रही हैं तो सस्पेंशन की भी चेक कर लेते हैं। पीछे वाला सस्पेंशन हार्ड है, झटके पता चल रहे हैं। आगे वाला सस्पेंशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, पीछे वाला थोड़ा हार्ड है। अगर आपके पास गड्ढे ज़्यादा आते हैं तो वो गड्ढे आपको बैक में पता चलेंगे, क्योंकि पीछे वाले सस्पेंशन थोड़े से हार्ड हैं। बट आगे वाले सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और अब एक बार रोड पे आ जाऊँ तो एक बार ट्रैक्टेबिलिटी चेक भी कर लेता हूँ कि फर्स्ट गियर पे कितनी कम स्पीड में आप चला सकते हो, और अगर आप क्लच यूज़ नहीं कर रहे हो तो बंद होती है कि नहीं। ये देखो बंद हो गई। थर्ड गियर पे ज़्यादा धीरे में चला गया था बात करते करते आप लोगों से, तो ये बंद हो गई थी। तो वो चीज़ है, तो कितनी ट्रैक्टेबल है ये चेक कर लेते हैं। पर हैंडलिंग अच्छी है, एक चीज़ है इस बाइक की, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और जिस आपसे ये रोस्टर नाम इसका है तो प्रॉपर रोस्टर बाइक आपकी लगती भी है। लुक्स अच्छे हैं, लोग देखते हैं, मतलब फुटेज मिलेगी आपको इस बाइक पे, क्योंकि सुंदर दिखती है ये बाइक ओवरऑल। बाकी बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जैसे जावा FJ हो गया मेरे दोस्त के पास है, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी और जावा 42 मेरे एक दूसरे के पास है, तो दोनों ही बिल्ड क्वालिटी से बहुत परेशान हैं। और उनका ओनरशिप रिव्यू मैंने डाला हुआ अपने चैनल पे ओल्ड, तो वो आप ढूंढोगे मिल जाएगा आपको। तो बिल्ड क्वालिटी से दोनों परेशान हैं। अब ये रोस्टर नया प्रोडक्ट है तो माइट भी बिल्ड क्वालिटी उन्होंने सुधार दी हो, माइट भी ना सुधारी हो, तो इसलिए उस चीज़ के ऊपर मैं भी कमेंट नहीं करूँगा। और वैसे भी एक बार चला के आप बिल्ड क्वालिटी नहीं जज कर सकते किसी प्रोडक्ट की कि कितना लॉन्ग लास्टिंग उसके पार्ट्स रहने वाले हैं। तो आ चुका हूँ रोड पे, थोड़ा सा तेज़ चला के देखते हैं कैसा काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग कैसा काम कर रहा है। और ये भाई पावर अच्छी है, स्पीड बहुत जल्दी पकड़ती है, और भाई साहब ब्रेक बहुत अच्छे हैं यार, मज़ा आ रही है, ब्रेकिंग अच्छा काम कर रही है। बाकी ट्रैक्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं एक बार। पहले गियर पे आ गया हूँ मैं और देखते हैं पहला गियर कितने पे चलता है। तो 7 पे स्पीड मेंटेन की है मैंने, थ्रॉटल छोड़ रखा और बाइक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, झटके ले रही है पर चल रही है। तो फर्स्ट गियर पे 7 पे ये चल सकती है, ठीक है। गियर एक बार थोड़ा सा बढ़ाते हैं बाइक और गियर चेंज करते हैं। सेकंड गियर लगा दिया मैंने, 11 पे चल रही है सेकंड गियर। इंजन ट्रैक्टेबल है, बंद नहीं हो रही बाइक, ये अच्छी चीज़ है। आप अगर छोड़ देते हो थ्रोटल उसके बाद भी गाड़ी बंद नहीं हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 12 पे चल रही है तो, और यहीं से स्टार्ट भी होगी। देखो मैंने क्लच वच नहीं दबाया, सीधे थ्रोटल लिया, स्टार्ट हो गई। तो ये चीज़ अच्छी है कि ट्रैक्टेबल इंजन है, और होना भी चाहिए। बात 334 cc का इंजन है, 29 PSI पावर जनरेट कर रहा है, तो इंजन ट्रैक्टेबल तो होना चाहिए ना। अगर आप बड़े इंजन के साथ कम पावर प्रोड्यूस कर रहे हो तो इंजन ट्रैक्टेबल होना चाहिए आपका। और टॉर्क की बाइक है, 29 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो इंजन ट्रैक्टेबल है, ये चीज़ अच्छी है। तो ये था, और लास्ट में थोड़ा सा भगाएंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे। तो बात कर लेते हैं अच्छी चीज़ों की। तो इंजन अच्छा है, रिफाइंड इंजन है, भगाने में मज़ा आती है, और ओवरऑल बाइक देखने में बहुत प्यारी लगती है। सारी चीज़ें अच्छा काम करती हैं, क्लच अच्छा काम कर रहा है, थ्रोटल अच्छा काम कर रहा है, ब्रेक अच्छे काम कर रहे हैं, टायर अच्छे काम कर रहे हैं, सस्पेंशन एवरेज अच्छे काम कर रहे हैं। ख़राब चीज़ क्या है कि
कुछ नया फील नहीं होता, जैसे जावा FJ है वैसी फील हो रही है, जैसे पीरक है वैसी फील हो रही है, कुछ नया एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। और पीछे वाला सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है, वो बहुत अच्छा काम नहीं करता आपका अगर गड्ढे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और क्वालिटी इशू का मुझे अभी पता नहीं है। तो आप बताइएगा आपको ओवरऑल ये ब्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। और उससे पहले प्राइस बता देता हूँ कि भाई 2 लाख मतलब 2.5 लाख के आसपास आपको इसके काफ़ी कुछ मॉडल्स मिल जाएंगे ऑन रोड। तो 2.5 लाख रुपए का बजट आपका है तो ये बाइक आप परचेज़ कर सकते हो। इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है। राइट हार्ड राइट से, दिस इज राम साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।